आज के टॉपिक का आज का टॉपिक है वो है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं लेडीज प्रॉब्लम। बेसिकली ये है टॉपिक लेडीज के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आम लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं वो फेस करती हैं, खुल के बोल नहीं पाती, जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें खुल के बोल नहीं पाती। तो एक बार हम उस पर सेशन ले लेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई लेडी कस्टमर आती है, तो वो थोड़ा ही अगर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, तो आप समझ सकेंगे कि उसे कौन सा न्यूट्रास्यूटिका या डार्जिलिंग 9 का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट देना है जिससे उसे ज़्यादा हेल्प मिल सके। उसे जब उसे हेल्प मिलेगी तभी उसे अगर हेल्प मिलेगी, वो अगर ठीक रहेगी, तभी आपका नाम होगा, और जब आपका नाम होगा तभी डार्जिलिंग 9 का नाम होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहती हूँ। आज मैंने फैक्ट्स जो है वो पीपीटी में लिखित फॉर्म में, लिखित के रूप में नहीं शेयर करे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ना लेडीज की प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेडिकली उसे कुछ छोड़ कहते हैं, लेकिन वो और नाम से, दूसरे ही नाम से लोगों में जानी जाती है। तो आज हम उसी लैंग्वेज में उसी चीज़ पे बात करेंगे। उसी चीज़ को हम एड्रेस करेंगे जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है लेडीज के द्वारा, वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो झिझक के साथ उसको शॉर्ट में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। तो हमारा बेसिकली एम होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम, जो कस्टमर आपके पास आया है, पेशेंट जो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, उसकी प्रॉब्लम को आप ठीक से समझ सकें और सही दवा दे सके और साथ में सही सलाह भी दे सके। ठीक है। तो पांच ऐसी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली लेडीज कस्टमर आपके पास लेके आती हैं। लेडीज कस्टमर की जो नॉर्मल पांच प्रॉब्लम्स होती हैं वो है, सबसे पहले ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, जिसे सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। दूसरा है पीआईडी। हमेशा वो ये कहेंगी कि उनके पेट में दर्द रहता है, दिक्कत रहती है, और जब भी अपना अल्ट्रासाउंड लेके वो आ जाएंगी और उसमें लिखा रहेगा पीआईडी। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। कोई बड़ी बात नहीं है, बस उनका जो यूट्रस का रास्ता है उसमें थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। पीआईडी की दिक्कत। तीसरी दिक्कत है कि उनकी माहवारी टाइम से नहीं आती। कुछ भी दिक्कत, छोटी उम्र में भी, जैसे जब औरतों में महीना स्टार्ट होता है टीनेज में, 13 साल की उम्र में ज्यादातर माना जाता है, 11 साल की उम्र में भी आजकल आ रहा है, और 50 साल की उम्र तक उन्हें मीनोपॉज हो जाता है, यानी महीना बंद हो जाता है। तो इस दौरान में उन्हें हर महीने 28 दिन के अंतराल में उनकी डेट या ब्लीडिंग आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई हो सकता है पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से उसका जो महीने का साइकिल है वो बिगड़ गया है। प्रेगनेंसी के अलावा उसमें दिक्कत ये हो सकती है कि उनकी ओवरी में, अंडेदानी में रसोली हो सकती है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो सकता है, रसोली हो सकती है, ये दिक्कत आती है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की महीना टाइम पे नहीं आता, ये तीसरी दिक्कत है। कई औरतें ये दिक्कत लेके आती है कि उनको ब्लीडिंग बार बार हो रही है। ब्लीडिंग बार बार हो रही है मतलब महीने के महीने ना आकर एक बार शुरू होती है और लगी रहती है थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग। ऐसा टीनेज में भी होता है, मिनारके में भी होता है। जब ब्लीडिंग शुरू होती है, किसी औरत को महामारी आनी शुरू होती है, जब वो छोटी बच्ची होती है, 11 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, तो स्टार्टिंग में एक साल तक क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग लगी रहती है, 15 दिन तक, 21 दिन तक, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। तो उस केस में तो हमें उनकी ताकत का ध्यान रखना है, ये तो नॉर्मल चीज है। कई बार कोई बीमारी अंदर बन रही होती है, बच्चेदानी में रसोली बन रही होती है, ट्यूमर बन रहा होता है जिसे मायोमा कहते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है, ओवरी में सिस्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग बार बार लगी रहती है। हाँ, आरबीओ सीज भी होते हैं कई बार ना। एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ होती हैं जो प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए इलीगली लोग खाते हैं, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोग खाते हैं, उसकी वजह से भी उनको बहुत साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसके टुकड़े रह जाते हैं अंदर बच्चेदानी में और इन्फेक्शन करते हैं और ब्लीडिंग ला देते हैं बहुत ज्यादा। ये दिक्कत है। और जब मीनोपॉज, जब महीना खत्म होने लगता है, तब भी ये दिक्कत आती है कि अचानक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग पूरे महीने तक लगी रहती है, तो ये भी दिक्कत आती है। तो ये चार दिक्कत मैंने आपको बता दी। चौथी जो है, इन सब दिक्कतों का, जो ऊपर दो दिक्कत मैंने आपको बताई है, उनका कारण है, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, ये आप आराम से जानते हैं, ओवरी सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, ये भी आपके औरतों की अंडेदानी में मिलता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी यूट्रस में रसोली, और भी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मेन मेन मैंने पांच दिक्कतें बता दी, जो आप समझेंगे कि हर दूसरी तीसरी जो महिला है, फीमेल्स हैं, उनमें ये पाई जाती है। उनको मतलब ये वो खुद आके बताती कि हमें ये दिक्कत है, उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और ये दिक्कत निकली उनको। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि जब ऐसे कस्टमर हमारे पास आए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ल्यूकोरिया की दिक्कत। ल्यूकोरिया की दिक्कत जो है उसको कहते हैं सफेद पानी यानी वाइट डिस्चार्ज। इसमें देखिए, नॉर्मल सफेद पानी किसी भी फीमेल में आ सकता है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हर हर किसी को अक्सर अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, साफ सफाई ना रखने के कारण हो जाता है। कई बार औरतें कॉपर टी और मल्टी लोड का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से भी सफेद पानी नॉर्मल है आना, बिल्कुल साधारण है आना। अगर सफेद पानी के साथ, सफेद पानी में बहुत बदबू आ रही है, उस जगह पे बहुत बदबू आ रही है और खुजली रहती है वहां पे, तो थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है। और अगर आपने अपना प्रोडक्ट दिया है और सामान्य जो भी दवाइयाँ डॉक्टर से वो ले सकते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, वो ली हैं उन्होंने, लेकिन 1 महीने से 2 महीने से ज्यादा हो गया उनको आराम नहीं आ रहा है, या 3 महीने से भी ज्यादा हो गया उनको आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस को थोड़ा सा सीरियस लेंगे आप। ऐसे केस में आप पैप्समियर टेस्ट उनको जरूर कराने के लिए बोलेंगे। एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको चेक करवाने के लिए उनको जरूर बोलेंगे। पैप्समियर टेस्ट वो करेंगे, उसमें कोई इन्फेक्शन निकलता है तो आगे उसकी दवा लेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आसान लेना है। आपने फीमेल जो भी मैंने आपको दिक्कतें बताई हैं, अगर कस्टमर लेडीज कस्टमर आपके पास लेके आती हैं, तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है, उनको ये एक बात एडवाइस जरूर देनी है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को यानी अपनी लेडी डॉक्टर को भी दिखा लें। साथ में हमारे प्रोडक्ट्स भी लेते रहें, उनकी जो समस्या है वो जल्दी ठीक होगी। ठीक है। ये गाइडेंस आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि कई बार, अब जैसे मैंने आपको पीआईडी का नाम बताया, जिसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, में भी सफेद पानी आता है। योनि मार्ग में बहुत दर्द होता है, वेजाइना में दर्द रहता है, सर्विक्स में बहुत दर्द होता है, स्मेल भी आती है। तो कई बार क्या होता है कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। पेशेंट ठीक से परहेज नहीं करते, जो हस्बैंड वाइफ को परहेज रखना चाहिए वो आपस में नहीं रखते, या उनके सैनिटरी पैड्स ठीक नहीं होते, तो पेशेंट खुल के बताते नहीं है। तो ऐसे में एक या दो प्रोडक्ट्स देके जरूरी नहीं है कि हम ये गारंटी वर्ड या बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सके कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशेंट फिर आपके पास दोबारा आएंगी कि हाँ जी, मैंने तो सारी दवाइयाँ खा ली, आपकी इतनी महंगी थी दवाई, मैंने खा ली लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो आप उन्हें कहेंगे, देखिए, कभी कभी गायनेकोलॉजिकल, मैक्सिमम जो है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको एलोपैथिक गायनिक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। वो अपने पास के लेडी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, या फिर मुझसे एक बार तसल्ली से आके पंजाबी बाग में भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने ओपीडी के टाइमिंग्स आपको बताए हैं उस समय में। और या फिर व्हाट्सएप पे मुझे अपनी रिपोर्ट भेज के, या व्हाट्सएप पे फोन करके 10 से 2 के बीच में मुझसे बात भी तसल्ली से कर सकती हैं वो फीमेल्स। हाँ, ऐसे केस में कस्टमर डायरेक्ट मुझसे बात करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो कस्टमर से उसी समय पे बात करके डॉक्टर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बाकी मैं आपको, और पीआईडी, बाकी इन सभी समस्याओं में, और इन समस्याओं को होने से बचने के लिए फीमेल्स को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना होता है, जो वो खान पान ले रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसे केस में हमारे पास कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो पेशेंट को अंदर से पोषण देंगे, ताकि जब वो उनको अंदरूनी हीलिंग मिलेगी, अंदर से वो ठीक होंगी, तभी उनकी ओवरी ठीक होगी, उनकी अंडेदानी ठीक होगी, उनका यूट्रस ठीक रहेगा, बच्चेदानी ठीक रहेगी, और उनकी जो साइकिल है महीने की, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल है, वो नॉर्मल रहेगी, रेगुलर रहेगी, इरेगुलर नहीं होगी। और जब वो रेगुलर रहेगी तो पेशेंट के हार्मोन्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब उनके हार्मोन्स ठीक रहेंगे तो उन्हें इनफर्टिलिटी कभी नहीं हो सकती, मतलब उन्हें कभी कंसीव होने में दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर उनके हार्मोन्स ठीक रहेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी समस्याओं से जो औरतें हैं वो बची रहेंगी। ठीक है। तो एक एक करके हम वो प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल हो तो वो प्रोडक्ट डिस्कशन के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है नारी संजीवनी सिरप। सबसे अच्छा, इजी और ऐसा प्रोडक्ट है जो जो भी मैंने आपको सारी समस्याएं बताई हैं उन सभी समस्याओं में आप दे सकते हैं। ठीक है। टीनेज को भी दे सकते हैं, और मीनोपॉजल को भी दे सकते हैं, मतलब अगर जिसको महीना भी शुरू हुआ है, जैसे हम मीनार की कहते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं, या जिनका महीना बंद होने वाला है मीनोपॉज के टाइम पे, उस समय में भी, उस समय पर भी ये दिया जा सकता है। इसका नाम है नारी संजीवनी सिरप। इसका नाम है नारी संजीवनी सिरप। नारी संजीवनी सिरप, जैसे कि बॉटल पर ही लिखा हुआ है कि ये ल्यूकोरिया की समस्या के लिए यानी सफेद पानी की दिक्कत के लिए है। आपने ये 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पेशेंट को देना है। देखिए, एक और छोटी सी बात है कि जब भी आप सिरप किसी पेशेंट को दें तो उससे पहले आप पूछ लीजिए कि आपको शुगर की दिक्कत तो नहीं है, या डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि शुगर की समस्या में कभी भी सिरप नहीं दिया जाता। सिरप में हमेशा शुगर केन मिला होता है। बिना शुगर केन जूस के सिरप बनाना संभव नहीं है।
तो अगर पेशेंट से आप जरूर पूछ लीजिए कि उन्हें शुगर तो नहीं है, अगर शुगर है तो सिरप अवॉइड करना है। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी ऐसी हर्ब्स हैं जो पेशेंट को पूरा मदद करेगी कि उनका जो उनके हॉर्मोन्स है वो ठीक रहे। यूट्रस और ओवरी के लिए जो भी अच्छी हर्ब्स हैं वो सब इसमें डाली गई हैं। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है जो पेशेंट को मदद करेगा उनकी साइकिल को रेगुलर करने में, ल्यूकोरिया की समस्या में मदद करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये काम करेगा, क्योंकि ल्यूकोरिया जो होता है, सफेद पानी की दिक्कत जो होती है, वो इन्फेक्शन के कारण होती है। दूसरा मैंने आपको पीआईडी बताया, पीआईडी तो है ही पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, मतलब पेशेंट को यूट्रस में या फिर यूट्रस के मुंह पर, सर्विक्स पे या वेजाइना में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है जिस वजह से उसे पीआईडी हुआ है, तो उसमें भी ये मदद करेगा। और इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे इसमें है अशोक, सारा का इंडिका, जो कि ओवरी में उत्पन्न हुए सिस्ट को, ओवरी में जो रसोली हो जाती है जैसे पीसीओएस पीसीओडी, उसे काटने में, उसके साइज को कम करने में मदद करेगा। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट होता है कि इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो गया और जमा हो गया। तो वो फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर ये आप रेगुलर टाइम से लेंगे, मतलब कम से कम 3 महीने अगर ये लेंगे तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। जो भी टीनेज पेशेंट्स हैं, जिनको अभी अभी ब्लीडिंग आना शुरू हुआ है, उनको तो आप 6 महीने ये सिरप जरूर दीजिए। उनको एनर्जी भी मिलेगी, जो भी उनको पोषण चाहिए वो मिलेगा, उनकी वीकनेस ठीक होएगी। और जो उनका प्रॉब्लम आती है ना कि महीना डेट लगी हुई है और बंद नहीं हो रही, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो न्यूट्रिशन उसमें बहुत कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ये उस चीज़ में भी मदद करेगी। तो ऐसी बच्चियां जिनको अभी अभी ब्लीडिंग होना शुरू हुआ है, मेंसेस आनी शुरू हुई है, उन्हें आप ये 6 महीने जरूर दीजिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। दूसरा है नारी संजीवनी टैबलेट। नारी संजीवनी टैबलेट ये भी ल्यूकोरिया, पीआईडी, जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, पीसीओएस पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड और पीआईडी, इन सब में आप दीजिए 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाने के बाद। इसमें ऐसा कोई परहेज नहीं है कि ये आप शुगर पेशेंट को नहीं दे सकते या डायबिटीज के पेशेंट को नहीं दे सकते, ये सभी पेशेंट्स को आप दे सकते हैं, सभी फीमेल पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट साथ में दे सकते हैं? जी हाँ, आप नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट बिल्कुल साथ में दे सकते हैं। दोनों के इंग्रेडिएंट्स के जो कंटेंट है उसमें देखिए, आप इसमें देखिए, इसमें जो नारी संजीवनी सिरप है उसमें भावना द्रव्य नहीं डाले गए हैं, लेकिन नारी संजीवनी टैबलेट में भावना द्रव्य डाले गए हैं, जो उसके जो कंटेंट है वो थोड़े बढ़ गए हैं। ठीक है। तो आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, पेशेंट को फायदा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये दोनों हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपने हर फीमेल पेशेंट को, जो भी आपको प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं अगर वो लेके आती हैं, फीमेल प्रॉब्लम लेके आती हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि यूट्रस और वेजाइना से या उनकी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम या लिकोरिया से रिलेटेड है, तो वो आप उनको ये दे सकते हैं। ठीक है। माफ कीजिएगा। तीसरा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसे हम F9 कहेंगे। F9 भी एक तरह का रसायन है, एक तरह का टॉनिक है, फीमेल टॉनिक है, जो आप सभी फीमेल पेशेंट्स को, जो अगर उन्हें फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, तो उन सब में आप दीजिए, उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, बस ये है कि ये जो मैं प्रोडक्ट्स अभी आपको बता रही हूँ ये प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं देने हैं। ऐसे पेशेंट जो भी जिन्होंने अभी गर्भ धारण किया हुआ है, जो अभी प्रेग्नेंट हैं, या उनका बच्चा अभी पैदा हुआ है और 6 महीने से छोटा है, जिनका 6 महीने का छोटा बच्चा है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनको ये सारे प्रोडक्ट्स अभी ना दीजिए। ठीक है। क्योंकि इनमें कुछ ऐसी औषधियां हैं, हर्ब्स हैं, जो उस समय में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो F9 भी एक वेलनेस न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एक रसायन है, एक टॉनिक है आयुर्वेद मत अनुसार, जो फीमेल पेशेंट्स के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी तो उनकी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और उनकी जो भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है उसमें भी बहुत मदद करेगा। देखिए, गायनेकोलॉजिकल जो भी इश्यूज हैं, जो भी लेडीज प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस होता है, लेकिन साथ साथ इन्फेक्शन जरूर होता है। जैसे कि अब पीआईडी है, पीआईडी जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह पे होता है, तो एक तरह से एक ऑर्गन का मुंह खुल रहा है और इन्फेक्शन उसके अंदर जा रहा है। तो जो इन्फेक्शन है, अगर उसमें रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी रहेगी तो वो इन्फेक्शन जल्दी खत्म होएगा, जल्दी पेशेंट ठीक होगा, रिकवर होगा। मैं तो कहती हूँ अगर इन्फेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद भी आप 6 महीने पेशेंट को ये प्रोडक्ट दीजिए, स्पेशली F9 गोल्ड मार्ट का प्रोडक्ट दीजिए, ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल पेशेंट के लिए जो जिनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये 1 चम्मच
1 से 2 चम्मच दिन में आप ले सकते हैं। स्पेशली 1 चम्मच ब्रेकफास्ट के थोड़ा 10 मिनट पहले लीजिए। पानी लेने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर उनको महसूस होता है कि वो पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच पानी रूम टेम्परेचर पे जो रखा हुआ है वो पेशेंट ले सकते हैं। 1 चम्मच से शुरुआत करिए और सुबह शाम खाने के पहले भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच से शुरुआत करिए और 10-15 दिन बाद आप इसे सुबह शाम कर दीजिए, 2 टाइम कर दीजिए। ठीक है। और ये भी सभी प्रॉब्लम्स में, जैसे ल्यूकोरिया, मेंसेस ज्यादा आना, जिसे और डिस्मेनोरिया, जब मेंसेस के दौरान पेशेंट्स को, फीमेल्स को दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन के समान, ब्लीडिंग के समय जो पेशेंट को दर्द होता है, उन पेशेंट्स में, ल्यूकोरिया की पेशेंट्स में, सफेद पानी जिनको आता है उस पेशेंट में, पीआईडी वाले पेशेंट में, और साथ में जिनको पीसीओएस पीसीओडी है उनको F9 गोल्ड मार्ट का प्रोडक्ट जरूर दीजिए। ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब मेंसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे मेंसेस आ रही है नहीं आ रही है और प्रेगनेंसी का इश्यू नहीं है उसमें। हाँ, एक और मेन बात, जब भी आपके पास कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम लेके कोई लेडी आती है और वो आपको कहती है कि उसको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आए हैं, तो ऐसे केस में उनको कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले उन्हें कहिए कि वो अपनी लेडी डॉक्टर से जाके पहले चेकअप करवाए। हो सकता है पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है पेशेंट प्रेग्नेंट हो, ना समझी के कारण उन्होंने चेकअप ना किया और उन्हें समझ ना आ रहा हो, तो ऐसे में उसका नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना दीजिए अभी। पहले उनको कहिए कि वो लेडीज डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं। ठीक है। एक छोटी सी बात है, मान लेंगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत पेशेंट्स हैं। पीसीओएस और पीसीओडी के तो इतने पेशेंट्स आपके पास हैं, तो कस्टमर्स की कमी आपके पास नहीं होगी। लेकिन अगर आपने, देखिए 10 में से अगर आपने 3 लोग भी ऐसे हैं जो जेन्युइन है और जो जेन्युइन तरीके से, पूरी ईमानदारी से आपका जो प्रोडक्ट है जैसे आप बताते हैं वैसे लेते हैं, उनको बिल्कुल फायदा मिलता है, तो वो आगे किसकी वाहवाही करेंगे? आपकी वाहवाही करेंगे। वो आगे 4 या 10 लोग और आपके पास लेके आएंगे जिन्हें एक्चुअली जरूरत है। तो सही काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सही काम करते हैं तो वो आगे फल लाता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बता दिए। आगे हम चलते हैं बी न्यूट्रिशन का, F9 न्यूट्रिएंट पाउडर। जी हाँ, बी न्यूट्रिशन रेंज में एक F9 न्यूट्रिएंट पाउडर है। इसमें और जो पहले के प्रोडक्ट्स बताए हैं उसमें ये फर्क है कि इसमें प्रोबायोटिक ब्लेंड है। जी हाँ, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ब्लेंड दोनों हैं। साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ जो भी फीमेल्स के लिए जरूरी होती हैं फीमेल प्रॉब्लम में मदद करने के लिए, वो सब इसमें डली हुई हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ब्लेंड क्या है? दोस्तों, क्या होता है कि हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर वो ठीक से काम करे, उसका काम ही यही होता है कि वो हमारे शरीर में विटामिन B12 की उत्पत्ति करता है, कुदरती। तो अगर वो बैक्टीरिया कमजोर हो जाए या ठीक से काम ना करे या उसको उसका खाना ना मिले, और वो फल फूल नहीं रहा होता। देखिए मैं क्या आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, तो आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है। अभी के लिए म्यूट रखिए, जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होएगा तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि बी न्यूट्रिशन का जो F9 न्यूट्रिएंट पाउडर है, इसमें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ब्लेंड है। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया को मदद करते हैं और ग्रो करने में। आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में अच्छे हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, जो विटामिन B12 को बनाते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लोरा एंड फोना। तो ये भी एक फ्लोरा एंड फोना है, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, जो आगे बॉडी के गट के बैक्टीरिया को मदद करते हैं कि वो और अच्छे से विटामिन B12 का सिंथेसिस कर सके। क्योंकि अगर आप विटामिन B12 का सिंथेसिस अच्छे से होता है तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होती तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती। अगर आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती, स्पेशली औरतों में, तो बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है। अब आप सोचिए, आयरन नहीं बन रहा, हीमोग्लोबिन कम है और पेशेंट को मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे उसकी वजह से, तो पेशेंट का हार्मोन्स कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। तो पीसीओएस और पीसीओडी जरूर बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप ये पेशेंट को दीजिए, उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि जिन पेशेंट्स को पीरियड्स 2 महीने से ज्यादा नहीं आए हैं, या 10 दिन मैं तो कह रही हूँ कि जैसे एक एक बार पीरियड आया, अगले महीने अगर पीरियड नहीं आया, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो उन्हें अपने लेडीज डॉक्टर के पास जाके चेकअप जरूर कराना है। उसके बाद आप ये सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर उनकी प्रेगनेंसी नहीं है उनके अंदर, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो बी न्यूट्रिशन जो F9 न्यूट्रिएंट पाउडर है, उसमें मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ साथ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ब्लेंड है, जो इसकी विशेषता है।
जो पेशेंट्स को ज्यादा मदद करेगा। जिन भी पेशेंट्स में, ये सभी फीमेल पेशेंट्स को दे सकते हैं, स्पेशली जिनको मीनोपॉज आ गया उनको जरूर दीजिए, क्योंकि मीनोपॉज आने के बाद जब यूट्रस के हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है ऑर्गन वो होता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन अगर अफेक्ट होता है तो डाइजेशन भी अफेक्ट होता है। तो देखा गया है कि जैसे जैसे मीनोपॉज पास आता है या मीनोपॉज के बाद औरतों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कमजोर पड़ने लगती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो F9 गोल्ड मार्ट और F9 न्यूट्रिएंट पाउडर ऐसे पेशेंट्स को आप जरूर दीजिए। ठीक है। और साथ में ये पेशेंट को स्ट्रेस से भी दूर रखेगा। अगर पेशेंट स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उनको उनका जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से काम करेगा, आईबीएस का प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, तो वैसे ही पेशेंट बहुत हेल्दी रहेंगे। ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है ईव, दार्जिलिंग नाइन का, कि ईव सैनिटरी पैड। देखिए, इसके बारे में तो आप सबको पहले से ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि जो सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं वो सैनिटरी पैड जो है उनका हाइजेनिक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल्स उनको बहुत ऐसे समय में लगाती है जब यूट्रस का मुंह खुला होता है। मैंने पहले ही बताया कि जब यूट्रस का मुंह खुला हुआ है तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई इंफेक्शन अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा साफ सफाई की पेशेंट्स को जरूरत है। ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है कि उनके पास ऐसे सैनिटरी पैड्स हों जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, जिसमें वो अच्छा फील कर रही हैं। ऐसा ना हो कि टाइट सैनिटरी पैड्स हैं, प्लास्टिक वाले हार्ड सैनिटरी पैड्स हैं, अच्छे टिश्यू के बने हुए सैनिटरी पैड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता और ब्लीडिंग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और वहीं पे पसीना आता है, सड़ने गलने जैसी स्मेल आती है, और अनहाइजीनिक कंडीशन इतनी हो जाती है वेजाइना के पास कि पहले वेजाइना में इन्फेक्शन होता है, फिर योनि मार्ग में इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, और पीआईडी ना होने के चांसेस नहीं है, लेकिन हो जाता है, और पीआईडी भी बढ़ता रहता है, ठीक होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पीआईडी पीआईडी की प्रॉब्लम ऐसी है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे कि उनका पीआईडी बढ़ गया। ठीक है। तो देखिए, पीआईडी बढ़ने के पीछे एक कारण ये है कि मैं तभी एलोपैथिक दवाइयाँ पीआईडी में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता पेशेंट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि पेशेंट किस तरह के माहौल में रहते हैं, कि वहाँ पे साफ सफाई है भी या नहीं है। किसी को गलत नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन पर्सनल केयर में साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन में फीमेल्स के लिए अच्छे सैनिटरी पैड्स जो जिसमें कम से कम प्लास्टिक हो, अच्छे टिश्यूज हो जो ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब कर ले, और जो वहां पे पसीना आ रहा है या टॉक्सिन्स आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सैनिटरी पैड्स को दिन में कम से कम 4 बार बदलना बहुत बहुत जरूरी है। पहले दिन तो आप 8 बार बदलिए, बहुत जरूरी है, लेकिन कम से कम दूसरे सेकंड और थर्ड डे 4-5 बार, हर 4-4 घंटे में, इनफैक्ट हर 4-4 घंटे में सैनिटरी पैड को बदलना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि हर 2 घंटे में बदलने की जरूरत है तो आप उसमें भी जरूर करिए। ठीक है। तो अच्छे सैनिटरी पैड्स हैं। ये भी आप जितनी भी फीमेल पेशेंट्स हैं उनको इसके बारे में गाइड जरूर करिए। ठीक है। उनको और मदद मिलेगी। और बहुत उसमें बहुत अनकंफर्टेबल रहती है वुमेन्स, औरतें बहुत अनकंफर्टेबल रहती हैं उन दिनों में, तो उसमें उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो ये तो मैंने प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपको दे दिया है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लेडीज प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई हैं, उससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जूम पर मुझसे पूछ सकते हैं अभी। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को ना प्रॉब्लम रहती है, मतलब जैसे टॉयलेट जाती हूँ तो मतलब फिर थोड़े दिन में ऐसा रहता है कि टॉयलेट का प्रेशर बना रहता है मतलब। बाथरूम आने का बार बार मन करता है, मतलब हाँ थोड़ा जी। अपनी बाथरूम, ठीक है जी। देखिए इसमें मतलब टॉयलेट जो खुल के भी नहीं आता है। जी जी बिल्कुल, और जलन भी होता है टॉयलेट आने में। नहीं, जलन वगैरह कुछ नहीं होती है, बस यही होता है कि टॉयलेट खुल के नहीं आता है और ऐसा रहता है कि बार बार मतलब टॉयलेट जाना। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी मैम है 34। 34। हाँ जी। ठीक है। जी देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए अभी शुगर की दिक्कत तो नहीं है आपको, गुड्डी बिस्वाल जी? नहीं नहीं नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। अ, देखिए, आप स्टोन फ्लश सिरप हमारा लेना शुरू करिए। स्टोन फ्लश सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा मैम। ठीक है। और एक हफ्ता, और साथ में अगर यूरिन का टेस्ट करवा लें, जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक उसका नाम है, पेशाब की जांच अगर करवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम मैंने भी कराई थी जांच, तो मेरा सब क्लियर था, उसमें कुछ नहीं आया था।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप स्टोन फ्लश सिर्फ 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। साथ में F9 गोल्ड मार्ट लेना इस्तेमाल करिए, ठीक है। ठीक है कई बार मैम। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आपकी पेल्विस होता है, जहाँ पे आपका बच्चेदानी है, वहाँ पे जो मांसपेशी होती है हिप बोन के आसपास, कमर के आसपास, तो वहाँ मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशाब की थैली है उस पर असर पड़ने लगता है। तो इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो इन्फेक्शन का तो वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में स्टोन फ्लश सिरप जरूर लीजिए, ठीक है। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए श्यामवती जी। नहीं मैम, तीनों बोल रही हूँ मैं। अच्छा ठीक हूँ, हाँ जी कहिए। मैम मुझे ना बच्चे नहीं है अभी, मतलब 5 साल हो गए मेरी शादी को। चार हम्म महीने की मुझे दिक्कत हो गई थी। हम्म। तो मेरी डेट टू डेट आती है मैम, हर टाइम, हर महीने, पर मंथली। अच्छा लेकिन दो अच्छा। महीने से 10 दिन चढ़ के होते हैं, मतलब 3 7 दिन या 3 दिन चढ़ के होते हैं, 8 दिन। 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा तो नहीं चढ़ते ना। नो मैम। आ, ठीक ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट रुक जाइए बस। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक बार मुझे अपनी F9 गोल्ड मार्ट पहले तो लेना शुरू करिए आप, ठीक है। जो भी कमी पेशी है यूट्राइन मसल्स में, यूट्रस की मसल्स में, वो ठीक होगी। 1 चम्मच ब्रेकफास्ट के 10-15 मिनट पहले ये आप लेना शुरू करिए। और साथ में मुझे आप अपनी और अपने हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स भेजिए, जो भी जांचें आपने करवाई हैं आज तक, जी मैम। ठीक है। वो रिपोर्ट, देखिए मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक अगर कोई एक अगर व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो बाकी व्यक्ति जो है वो अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि किसी और का सवाल जो होता है वो किसी और के लिए समाधान हो सकता है। जी ठीक है, मैम। आप अपनी, हाँ आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। जी जी जी। मैम नमस्कार मैम, मैं श्यामवती बोल रही हूँ रीवा से। हाँ जी कहिए। जी मैम, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम। हाँ जी और पूछिए प्लीज। मैं अपने अपने प्रॉब्लम के लिए मैम, मैं आप पर्सनल नंबर दे दीजिएगा, मैं बात कर लूंगी आपसे। और एक लड़की है, उनको मतलब मानसिक नहीं हो रहा है। मतलब वो सोचिए 16 साल की हो गई है। और हम्म उनको जब मतलब उनको पेट में दर्द रहता है हमेशा। तो उनके हम्म। लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैम? आप पहले उनका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए एक बार, जी ठीक मैम। है। उसके बाद मैं आपको दवाई बता दूंगी, जी मैम। मैं ठीक है। अपनी मैम मैं आपसे फोन से पूछूंगी। हाँ जी मुझे बिल्कुल। आप कस्टमर केयर पे भी पूछ सकती हैं मुझसे, ठीक है। कस्टमर केयर का जो नंबर है वहां पे भी कॉल कर सकते हैं। जी मैम। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं नेहा बात कर रही हूँ सहारनपुर से। हाँ जी नेहा कहिए। मैम मेरी ना एक क्लाइंट है, उनको मतलब लाइक जहाँ पेट के आसपास कुछ उभरा उभरा सा महसूस होता है जब वैसे मतलब हाथ फेरते हैं। तो हम्म, उन्होंने अभी अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया। उनका कहना यह है कि वो रसोली है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी हो सकता है वो रसोली हो, लेकिन बहुत बेहतर रहेगा कि अगर वो अल्ट्रासाउंड करवा लें। आप उन्हें नारी संजीवनी सिर्फ दे सकते हैं, ठीक है। ओनली नारी नारी संजीवनी, संजीवनी सिरप? हाँ नारी संजीवनी सिर्फ अभी सिर्फ दीजिए 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। बाकी आप उनको ओके एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाने के लिए बोलिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मैम। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे वो इस चीज को बहुत श्योरली मतलब बोल रहे हैं, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो पानी की रसोली हो सकती है या फिर मांस की रसोली है? देखिए रसोली जो बच्चेदानी में होती है वो तो मांस की होती है। ओवरी में अच्छा। जो रसोली होती है वो पानी की होती है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जी जी। जो भी है, किसी भी फैक्ट पर पहुंचने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, हमें एक बार अल्ट्रासाउंड करा के उसे कंफर्म कर लेना चाहिए। वो ज्यादा, मतलब वो ज्यादा यूजफुल ठीक रहता है, रहेगा। ठीक है। हाँ जी वो ज्यादा ठीक रहता है ना। जी जी जी। मैम मैम। हाँ जी। थैंक गुड यू मैम। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी। हेलो। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड हेलो। मॉर्निंग। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं चंदौसी से बोल रही हूँ, नीरू। हाँ जी नीरू जी कहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैरिड और अनमैरिड को क्या दे सकते मैरिड और अनमैरिड क्या कहना चाहते हैं? हैं? लड़कियां हैं, पीठ यानी उन्हें सब हाइट डिस्चार्ज ज्यादा जाता है, उनको पीठ से 4 4 महीने गैप हो जाते हैं। लड़कियां हैं उनको पीरियड्स में 3 3 4 4 महीने गैप होता है। हैं। और पेन भी बहुत होता है उन्हें।
पेन भी बहुत होता है। तो देखिए आप उनको नारी संजीवनी सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद और नारी संजीवनी टैबलेट 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। आप ये सारे प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं, लेकिन एक बार उनका अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए पहले, ठीक है। ठीक है मैम, मैं उन्हें दे रही हूँ ना, आराम है, लेकिन मैंने उन्हें टैबलेट नहीं दी थी, सिरप दे रही हूँ उन्हें, नारी संतरी सिरप और हीमोग्लोबिन कम था वो दे रही हूँ, वो फॉर्मूला दिया है, वैसे तो ठीक है, मैंने टैबलेट नहीं दी उन्हें। क्या आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बोलिए। मैम मैंने नारी संजीवनी सिरप दिया, फॉरबेल और हीमोग्लो, तो वैसे वो सही है, वाइट हम्म। पानी नहीं, अपने टैबलेट नहीं दी थी उन्हें। नहीं, आप टैबलेट भी दे दो, क्योंकि उनको पेट में दर्द रहता है तो और अच्छा असर होगा। 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, और अच्छा असर होगा। बाकी अल्ट्रासाउंड भी उनको कहिए, अगर दिक्कत ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लें। ठीक है, ओके मैम। और ठीक है। मैम मैंने एक महीने को दिया था नारी का टैबलेट, और उन्होंने 2 महीने खाई होगी, 2 महीने बाद उन्होंने बंद कर दी, उनकी यानी कि पहले उन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा था 3-4 साल से, उन्हें बच्चा ठहर गया। हाँ, बच्चा ठहर गया ना, तो जब बच्चा ठहर जाए ना तब नहीं देनी, ठीक है। फिर उसको बंद कर दी तो उनको, उससे बच्चा भी ठहर रहा था ना। हाँ, बच्चा ठहर जाता है। देखिए साथ में अगर आप F9 देंगे, मैंने आपको बताया F9 गोल्ड मार्ट, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 न्यूट्रिएंट पाउडर, ये चारों प्रोडक्ट अगर आप एक साथ देंगे किसी भी पेशेंट को 3 महीने, जिनको इनफर्टिलिटी है मतलब बांझपन की दिक्कत है, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। मेरे पास भी ऐसे 2 पेशेंट हैं जिनको दिया F9। गया F9 गोल्ड मार्ट, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर। मेरे पास भी ऐसे 2 पेशेंट हैं कि जिनको हमने 3 महीने ये दिया। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये दिया गया तो उनको कंसीव हो गया, मतलब उनको गर्भ ठहर गया। और मैम इसमें मैम में, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। फॉरवेल तो दे सकते हैं ना साथ में? फॉरवेल तो देखिए, फॉरवेल और जीआईटी तो है, जो ऐसी ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सबको देने हैं, जी क्योंकि जी आजकल सबको पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी पानी जी। ठीक रहेगा और उनका लीवर अगर ठीक रहेगा तो उनकी हर प्रॉब्लम ठीक रहेगी। तो फॉरवेल तो आपने सबको देना ही देना है। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट है जिनको हम्म। थायराइड का इशू है, ओबेसिटी का इशू है, जिसकी वजह हम्म। से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। थायराइड का इशू है और ओबेसिटी का इशू है, ठीक है। यस मैम। तो देखिए आप उनको थायरो टैबलेट तो जरूर दीजिए। सेजिस एंड सीज की जो थायरो टैबलेट है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद उनको लेनी है। थायराइड के लिए जी। जो मेडिसिन वो एलोपैथिक ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे। साथ में आप उनको हमारा रूटीन ऑल ग्रीन दीजिए। रूटीन ऑल ग्रीन जो पाउडर है वो दीजिए, ठीक है। ओके ओके। और आप अगर इनफर्टिलिटी का इशू है तो उनको बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर, जो मैंने अभी आपको बताया, बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर। जी। जी। जी हाँ, ठीक है। ओके अ, मैम। ठीक है। साथ में नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट जिस डोज में मैंने आपको बताई है वो पेशेंट को जरूर कहिए इस्तेमाल गुड करने के आफ्टरनून लिए, मैम। और फायदा पूरा मिलेगा उनको, ठीक है। वेरी ओके गुड। मैम, थायरोटैब जो उनकी चल रही है ऑलरेडी, मतलब जो वो ले रहे हैं, वो हम्म। 50 mg की चल रही है। कोई बात नहीं, वो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप अपनी तरफ से कितना भी टाइम कर दो। साथ साथ चलानी है मैम? और देखिए इसके लिए तो ये है कि हर 2 महीने में पेशेंट को एक बार ना चेक करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे उनका थायराइड कंट्रोल होगा वैसे वैसे जो 50 mg की गोली है उसकी डोज कम होती जाएगी। जैसे ओके। 50 चल आपने रही है बोला उसकी थायरोटैब, ऑल ग्रीन, फॉरवेल और नारी संजीवनी लिक्विड एंड टेबलेट। टैबलेट, और साथ में बी न्यूट्रिशन का F9। ओके मैम, थैंक यू। बी वेलकम, न्यूट्रिशन, वेलकम। F9 गोल्ड माइंड। हेलो मैम। F9, बी न्यूट्रिशन का F9। हेलो यस मैम। मैम। हेलो मैम। हेलो, गुड हेलो। आफ्टरनून। मैम, हाँ मैम अगर जी। किसी के पीरियड मिस होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें हम नारी संजीवनी सिरप टैबलेट के साथ क्या ऐड कर सकते हैं? मेंसो ऐड करना होगा या क्या? देखिए मेरी बात एक और सुनिए कि अगर किसी के पीरियड्स मिस हो रहे हैं और पेशेंट मैरिड है तो उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद आप पीरियड्स मिस जो हो रहे हैं उसमें नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 गोल्ड मार्ट ये दे सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को फिर बाद में कहिए, ये तो बेसिक है जो आप दे सकते हैं प्रोडक्ट्स। पेशेंट को फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहिए। अगर पेशेंट की अल्ट्रासाउंड में ओवरी में कोई दिक्कत निकलती है, ओवरीज में यानी अंडे दाने में ओके। कोई दिक्कत निकलती है, तो आप ओवा बैलेंस दीजिए, ठीक है। हम्म। एक सुबह शाम, एक कैप्सूल सुबह शाम ओवा बैलेंस का दीजिए।
और अगर उन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड निकलता है, यूट्रस में कोई दिक्कत है, जैसे यूट्रस में एडिनोमायोसिस, ये भी एक दिक्कत होती है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या कोई मसल की ग्रोथ ही मिल रही है जिसकी वजह से पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, तो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कोई दिक्कत है, तो आप उनको मेंसो बैलेंस दे सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ, ये जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं इनके साथ। ठीक है। ठीक है मैम। बाकी और ये अगर कि अगर फ्लो, आपके पास पेशेंट आया है, उसके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन तब भी उनके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो आप हम्म, पहले बेसिक जो प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको बताए ये सारे दीजिए। ठीक है। ओके, उसके बाद ठीक पेशेंट है, को उनकी ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों कराने के लिए बोलिए, कई बार थायराइड की वजह से भी पीरियड्स मिस होते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। थायराइड का और सबसे अगर फ्लो, ये है कि पीरियड्स जो होते हैं वो नहीं आते टाइम पे। और इन केस अगर किसी का फ्लो कम हो रहा है, एक अच्छा दिन जी। ही है, एट द एज ऑफ 38 39, एक दिन फ्लो चल रहा है, तो उसके लिए? देखिए, जो एज, जैसे जैसे एज बढ़ रही है और उसकी वजह से फ्लो कम हो रहा है या कोई भी मेंसेस में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में F9 गोल्ड मार्क जरूर दीजिए। ओके, F9 गोल्ड मार्क, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, ये तो बेसिक है, देने ही देने हैं आपको। साथ में F9 गोल्ड मार्क ऐसे पेशेंट को जरूर देना है आपने। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैम, हाँ जी। जैसे कि मेरी बहन है, मामा की बेटी, हम्म। उनकी बच्चादानी में रिसोली है। जी वो जी। माँ बनना चाहती हैं, लेकिन सब डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि तुम माँ नहीं बन सकती। उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत परेशान है वो। तो मैम, उनके लिए कुछ है? देखिए, ऐसे पेशेंट को आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर जो मैंने अभी आपको बताया था वो देना शुरू करिए। नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट भी साथ में दीजिए। और पेशेंट की जितने भी टेस्ट हैं वो सब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार। अच्छा मैम, मैं उनकी सब कुछ बता दूंगी आपको, व्हाट्सअप भी कर देंगे। लेकिन वो ये पूछना चाहती हैं कि उनके बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता। वो मैं आपको सब व्हाट्सएप की रिपोर्ट देख के बताऊंगी कि चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है। ओके मैम। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। मैम। किसी को अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक की प्रॉब्लम है और वो मतलब वो एलोपैथी ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, बट डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि देर इज अ चांस यू कैन डू आफ्टर सर्जरी, मतलब एक सर्जरी के बाद ही चांस है। तो बिफोर सर्जरी के लिए, अगर वो सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहती, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो इनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, उनको अगर डॉक्टर, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर उनके एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत ज़रूरी है तो वो सर्जरी ज़रूर कराएं। क्योंकि कई बार टीबी की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ना, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो सर्जरी करके, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके, एक बहुत छोटी सी वो होती है, उसमें बस ब्लॉकेज को निकाल के चेक करेंगे कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है। अगर टीबी है तो साथ में टीबी की दवाइयाँ भी चलेंगी जो कि सिर्फ एलोपैथिक होती हैं। तो बाकी आप ऐसे पेशेंट्स को एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बंद ना कराएं, वो भी जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। उसके साथ में पेशेंट कुर्कुमिन कैप्सूल, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 गोल्ड मार्ट ले सकते हैं। मैम, हेलो बट मैम, वो गुड ऑपरेशन के आफ्टरनून। लिए नहीं जाना चाहती इस उम्र में, बिफोर हाँ। 30, मतलब 32। शी 32, बट शी डजंट वांट टू गो फॉर सर्जरी, तो वो चाह रही है कि दवाइयों से या कोई ऐसी देखिए, आप एक हेल- बार उनकी जो भी आप ये पेशेंट बता रहे हैं जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज है, ये थोड़ा सा बड़ा केस है, तो इनकी जो व्हाट्सएप रिपोर्ट है वो आप मुझे एक बार, जो भी इनकी रिपोर्ट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और इनसे एक बार मेरी बात करा दीजिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम अंकिता, मैं मेथिश बोल रही हूँ। मैम मैंने एक ठीक है पेशेंट को सर्जरी के जैसे लिए मैम उनकी कुछ हो प्रेगनेंसी नहीं रुकती या? थी, और सात देखिए, साल हो गए। अगर कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछे तो बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है। हेलो मैम। क्वेश्चन, अगर कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी सब अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिए। हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी मैम, जैसे कि एक मेरी पेशेंट थी, मैं उनको 7 साल हो गया मैरिड को, उनको अभी तक मतलब बच्चे नहीं हुए हैं। जिससे हम्म। पीरियड उनका रेगुलरली आता है, अच्छे से आता है। तो हम्म। उनको मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको नाइट्रोजनी टेबलेट, फोरवेल और सिलाजीत और F9, मैम उनको मैंने ये प्रोडक्ट दिया है, क्या सही है? जी, आपने बिल्कुल सही प्रोडक्ट दिया है। ठीक है। जी आप मैम। कम से कम उनको 3 महीने ये प्रोडक्ट लेने के लिए बोलिए और उनको कहिए जी। कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान रखना है, और अगर जब बीच में कंसीव हो जाए, एक बार उनका जी। पॉजिटिव आ जाए, फिर ये प्रोडक्ट रोक दें।
ठीक है। हाँ मैम, उनको मैंने पैड भी मतलब चेंज करा दिया, अपने यहाँ का दिया है ईव का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप बताइए, पेशेंट अगर आपके पास आते हैं हर महीने तो आप उनका फीडबैक लेके मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है। जी मैम। हाँ जी। मैम और उनको मैंने प्रोडक्ट दिया तो बोल रहे थे एक हफ्ते बाद कि उनको मछली जैसा आता है और मतलब जैसे पलटी होने वाला है, ऐसे कुछ बता रहे थे, देखिए, नींद भी आती है। प्रोडक्ट की डोज कम करनी पड़ेगी। फिर एक तो खाने के अच्छा। पहले देना है प्रोडक्ट, और जी। प्रोडक्ट की डोज भी थोड़ी सी कम कर दीजिए। जहाँ पे आप कई लोग दिन में 2 बार जो बी न्यूट्रिशन का पाउडर है वो लोग 2 बार लेते हैं, तो उसे 2 बार ना जी मैम। एक बार लीजिए। F9 जी। गोल्ड मार्क जो है, शुरू में आधा चम्मच एक बार लीजिए, दिन में एक जी बार। मैम। धीरे धीरे आप उसे 2 बार कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ, गुड और आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको कंसीव नहीं हुआ, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उनकी रिपोर्ट्स आप मुझे भेज सकते हैं। और आप उनको भी कह सकते हैं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो बंद ना करें। ठीक है, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनकी भी सलाह लेके चले। ठीक है जी। गुड ओके आफ्टरनून मैम। मैम। जी ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इज इट नॉर्मल टू हैव द वाइट डिस्चार्ज एनी टाइम इन द मंथ? Sometimes it is normal, but I have already explained that if white discharge, if its color is changed, sometimes if it is brown in color, yellow in color, or other color, if you find, then it could be infectious. And if it has a foul odor, like if it smells bad, and if it is itching, vulval itching, then it can be infectious. Then it's a matter of concern. ओके मैम, थैंक यू। Welcome, welcome. हेलो Hello. मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे पीरियड आते हैं Mm-hmm. तो मतलब 5 दिन में क्लियर नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? कितने दिन में आप क्लियर हो पाते हैं? मैम 5 दिन में हो जाता है, लेकिन 6वें दिन में ही फ्री हो पाते हैं। 6वें दिन में फ्री होते हैं, कोई बात नहीं। आपकी उम्र मुझे बताइए। मैम 32। 32। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीरियड्स में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन 5 दिनों में या 6 दिनों में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है, तो आप हमारा F9 गोल्ड मार्ट और F9 गोल्ड मार्ट और नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट आप लेना शुरू करो। धीरे हाँ धीरे 5 दिन में ही पूरा ये कवर हो जाएगा। ठीक है। मैम, अभी फॉरवेल जीआईटी ले रही हूँ और रक्त सिरप। रक्त शोधक सिरप ले रहे हैं। देखिए, रक्त शोधक सिरप ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रक्त शोधक को थोड़ा स्टॉप करके, रोक कर, आप नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 लेना शुरू करिए। मैम मेरे को क्या गैस बनती थी। कोई बात नहीं, इसकी डोज थोड़ा, साथ में फोरवेल भी लीजिए ना। अगर आप ये 3 प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो फीमेल्स के लिए ये 3 प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं, तो इसके साथ फोरवेल फोरवेल जरूर। मैंने तो फोरवेल आप सबको पहले ही कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो मैं ले फोरवेल तो एक एंटासिड है। एक हाँ एंटासिड आपको की तरह आपको देना ही देना है हर प्रोडक्ट के साथ। जी जी। हेलो, मैं एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक सवाल है, जिसमें एक गर्ल्स है मैम, उसको 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है, मैं उसको। रुको तो। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 10 दिन से भी ज्यादा अगर ऊपर होते हैं पीरियड्स, तो सबसे पहले पेशेंट का यूपीटी करवाइए, जिसे हम कहते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर वो क्लियर आ रहा है तो आप उन पेशेंट्स को हमारे जो आज मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स बताए हैं वो आप दे सकते हैं। ये बेसिक प्रोडक्ट हैं, और ये दीजिए। अगर पेशेंट आपके पास अल्ट्रासाउंड लेके आती है, उसमें अगर ओवरी में दिक्कत है तो ओवा बैलेंस दीजिए, और अगर यूट्रस के अंदर दिक्कत है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो मेंसो बैलेंस दीजिए। ठीक है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, पिंपल्स मेरे को हेलो होते थे। मैम, आवाज हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। मैम जैसे कि एक पेशेंट है हमारी, एक क्वेश्चन है मैम कि हम्म। उनको मतलब 2 महीने हो गए मैम, पीरियड नहीं आया। बिकॉज मैंने उनका चेक भी करवाया किट से, तो प्रेगनेंसी नहीं है। तो मैम कौन सा प्रोडक्ट चला जाए कि ठीक हो जाए? क्या करवाया जी? एक बार दोबारा अपना सवाल पूछिए मैम प्लीज। जैसे कि 2 महीने हो गए उनका पीरियड नहीं आया, तो मैंने उनको चेक भी करवाया किट से, तो मैम प्रेगनेंसी नहीं है। तो मैम क्या प्रोडक्ट चला जाए कि सही से मतलब आए जी, पीरियड? जो आज मैंने बेसिक प्रोडक्ट्स बताए ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप उन्हें जी। नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर ये जरूर चलाइए। अगर पेशेंट थोड़ी उम्र दराज है, कि थोड़ी एज की तरफ है, मतलब 35 ईयर से ज्यादा की उम्र है, 35 साल से ज्यादा की नहीं उम्र, मैम, 30 इयर्स नहीं है, बस मैम 21 20 21 लमसम। तो आप नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 पाउडर, बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर जो मैंने आपको बताया है वो जरूर दीजिए। इसके साथ जी।
दीजिएगा जरूर, ठीक है। ओके मैम। जी, या आप 3 महीने उनको लेने के लिए कहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जो हम खान पान होता है वो ठीक नहीं होता, सेडेंटरी जी मैम। लाइफ, हम अपना काम मेड से कराना पहले पसंद करते हैं, खुद इतनी जल्दी नहीं करते, तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों की, औरतों की उतनी नहीं रह गई है, पहले से कम हो गई है। और स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस और पीसीओडी की दिक्कत बहुत कॉमन है, तो मैम आजकल। वो तो, या मेरे यहाँ का मतलब यहाँ का डार्जिलिंग नाइन का पैड वगैरह यूज करती हैं और फोरविल भी यूज करती हैं, जीआईटी वगैरह भी यूज करती हैं, तो मैम ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ? देखिए ऐसा प्रॉब्लम कई बार स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और खान पान जो है वो आजकल अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, और स्ट्रेस, लोगों को बैठे बैठे ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है। जी मैम। ठीक ओके। है, तो पीसीओएस और पीसीओडी आजकल इतना कॉमन है। आप बेसिकली ये 3 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर, ये तो आप उनको दीजिए, 3 महीने दीजिए, जी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल नई नई लड़कियों को पेट में दर्द होता है, हम्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किनको दर्द, आपको दर्द होता है पेट में? नहीं, वो हमारी भांजी है, उसको होता है। क्या उम्र है उनकी? उनकी है 14-15। वो भी पीरियड्स आने शुरू हुए हैं उनको? हाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उनको नारी संजीवनी सिरप देना शुरू करो, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दो। ठीक है, जी। आप 1 महीने उनको दो, उनको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, जी। साथ में आप फोरवेल और जीआईटी भी दीजिए। जी मैम, जी, थैंक यू। ओके जी। तो मैम, हाँ गुड जी। आफ्टरनून। हाँ जी, गुड मैं आफ्टरनून। आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी है, हम्म। अनुष्का नाम है उसका। उसको क्या नाम? उसकी उम्र, अनुष्का नाम है उसका, उसकी उम्र 19 साल है। लेकिन हम्म। उसको जब पीरियड आते हैं तो मैम उसको बहुत दर्द होता है। दर्द भी होता है और उल्टी भी लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, ऐसी बेचैन हो जाती है बिल्कुल। तो इस कंडीशन में उसको क्या दिया जाए, ये मैं जानना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में उनको आप नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 दीजिए। F9 में उनको गोल्ड मार्ट भी दे सकते हैं, या फिर बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर, इन दोनों में से एक दीजिए। तो ये 3 प्रोडक्ट्स उनको आपने जरूर देने हैं, साथ में फोरवेल और जीआईटी। मैम फोरवेल तो वो पीती है, हम अच्छा। सभी पीते हैं फोरवेल तो। लेकिन हम्म। उसको पेन बहुत होता है, होने से पहले, पीरियड आने से पहले बहुत दर्द होता है, इससे बेचैन हो जाती है, उल्टी भी लगती है उसको। और कह नहीं सकते, बहुत ही दर्द होता है ना, सहनीय दर्द होता है उसको। देखिए इसे पीएमएस कहते हैं, ये जो बीमारी है इसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब पीरियड्स आने के पहले, प्री प्री मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड्स आने के पहले पेशेंट को हमेशा रहता है उल्टी जैसा मन होता है, कहीं को उल्टी आ भी जाती है, पेट आ में भी दर्द होता जाती है, है। कुछ काम में मन नहीं लगता, मन कच्चा कच्चा रहता है, तो बस सारा ऐसी। दिन लेटी रहती है, उठने का ही मन नहीं करता, उठा ही नहीं हाँ जाता उससे, कमजोरी जी इतनी आती है, बिल्कुल। खाना खाने का मन नहीं करता। जी बिल्कुल, ये ना हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ये दिक्कत आती है पेशेंट को। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आती है, जिसमें पीआरएल हार्मोन जो होता है वो बहुत एक्टिव रहता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आप पेशेंट को नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर जरूर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है उससे पेशेंट मैम। को बहुत फायदा मिलेगा जी। ठीक, ओके। ओके। वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं वेरी एक बार गुड जी। मैम, मैम मुझे नमस्ते मैम, मैं सुनीता बोल रही हूँ। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे सांस के मरीज को क्या देना चाहिए, जैसे कफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, हम्म। सांस बार बार फूल रही है, देखिए क्या आज दे का जो, सकते जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आज का जो हमने सेशन रखा है वो हमने स्पेशली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब लेडीज प्रॉब्लम के ऊपर रखा है। तो सांस की जो दिक्कत है वो अस्थमा में है, तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, श्वास संजीवनी सिरप हमने अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ही बनाया है, उन्हीं को हम देते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं श्वास संजीवनी सिरप। ठीक है जी। जी मैम। हाँ, अगर इस टॉपिक से अगर अलग क्वेश्चंस हैं तो उसको डिटेल में आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। ओके जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं परविंदर बात कर रही हूँ पंजाब से। हाँ जी, हाँ ਤੇ जी, मैम नमस्कार। मेरा AMH लेवल कितना इंक्रीज होएगा? देखिए एएचएम लेवल तो नहीं, इसे एएमएच लेवल होता है, इसे कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। हाँ ठीक है, जी। एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर किसी औरत के शरीर में बढ़ जाए तो जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें एग्जिबिट होना शुरू हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है, कंसीव होने में उन्हें दिक्कत आती है। हाँ अ, जी।
मेंस्ट्रुएशन भी, उनकी साइकिल में भी डिस्टरबेंस आ सकते हैं, और कुछ जो मेल के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मोटापा आना, ओवरी में सिस्ट होना, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी मैम। जी हाँ, तो आप ईएमएच हार्मोन को मेंटेन करने के लिए F9 गोल्ड माल्ट दीजिए पेशेंट को, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट, ये 3 जरूर दीजिए। F9 गोल्ड माल्ट, नारी हाँ जी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट। ठीक है मैम। ओके, सामने फॉरवेल देना मत भूलिएगा। ठीक है मैम। ओके ओके तो जी। मैम, हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैम मैं नीतू हापुड़ से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। मैम मेरे काफी टाइम से पीरियड मतलब डेट टू डेट नहीं आते, कभी 10 दिन कभी 15 दिन ऐसे होते हैं मैम। कभी मतलब महीने के महीने नहीं आते? नहीं, कभी 10 दिन हो जाते हैं, कभी 15 दिन हो जाते हैं, कभी महीना भी हो जाता है मैम। कोई बात नहीं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70। 17, 17 साल? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ओवरी में कुछ सिस्ट बन रहे हो या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो। कई बार खान पान ठीक नहीं होता, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप नारी संजीवनी सिरप लीजिए बेटा, नारी संजीवनी टैबलेट लीजिए, और हाँ जी, F9 बी वो भी ले न्यूट्रिशन का ली। F9 लीजिए। हाँ जी, वो वो आप- भी ले ली मैं। अगर आप ले रहे हैं तो कितने समय से ले रहे हैं? मैम दूसरा महीना चल रहा है। हाँ, आप अगर उसको पूरा 6 महीने तक लेंगे तो ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। मैम ओके हाँ मैम, जी, थैंक यू। वेलकम मैम ये वेलकम। बी न्यूट्रिशन F9 गोल्ड माइंड ये अलग है, और वो जो आप F9 ये दूसरा है, ये दो है क्या मैम, एक ही है? देखिए, F9 गोल्ड माल्ट अलग है, और बी न्यूट्रिशन का जो F9 पाउडर है वो अलग है। मैंने आपको बताया, बी न्यूट्रिशन का जो F9 पाउडर है इसमें प्रोबायोटिक्स भी डला हुआ है, लेकिन F9 गोल्ड माल्ट जो है उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं डला हुआ। लेकिन इसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधियां डली हुई हैं, जो पेशेंट के लिए एक रसायन का, टॉनिक का काम करती हैं, एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती हैं। ठीक है। ये बी और F9 न्यूट्रिशन जो, है? हाँ, ये वेलनेस, ये आयुर्वेदिक वेलनेस, आयुर्वेदिक टॉनिक कह सकते हैं आप इसे, फीमेल्स के लिए। जी मैम। ठीक है। और ये जो तो है, ये बी न्यूट्रिशन F9 गोल्ड माइंड ये अलग है ये? हाँ, ये अलग है। जी। देखिए, ये न्यूट्रिशन, अब जैसे किसी का गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, अगर उसके, अब जैसे 17 साल की बच्ची है, उनका जी। हो सकता है गट बैक्टीरिया अच्छा ना हो, तभी उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है उनमें विटामिन B12 की कमी हो, आयरन जिससे ना बन रहा हो, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, और धीरे धीरे फिर जब वो पीरियड्स नहीं आते हैं तो अपने आप ही PCOS और PCOD होने लगता है, एंटी मलेरियन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे जी। केस में आपने उनको बी न्यूट्रिशन F9 पाउडर जरूर देना है, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट भी देना है। कोशिश जी। करिए, आप उन्हें F9 गोल्ड मार्क भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 3 देंगे तो इससे भी पेशेंट को फायदा ही मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ये बी इनफ है। न्यूट्रिशन F9 है ये? हाँ, बी न्यूट्रिशन F9 है। और जो F9 गोल्ड मार्ट है वो ये है। F9 गोल्ड मार्ट भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, सिर्फ प्रोबायोटिक इसमें नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक रसायन है, टॉनिक है औरतों के लिए। ठीक है। तो ये आप उनको, स्पेशली उनको दीजिए ये, जिनको जैसे मीनोपॉजल एज में जा रहे हैं, जैसे 35 साल की उम्र के बाद जो, जिन्हें मेंसेस में दिक्कत आ रही है, मेंसेस ठीक से नहीं आ रही है, तो उनको ये आप दे सकते हैं। ओके मैम। ओके जी। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्ते। मैम कह रही थी सेम प्रॉब्लम ये मेरी है, पर मेरी एज करीब 40 साल है। अच्छा अच्छा जी। प्रॉब्लम सेम यही है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जब तो पीरियड्स मैम मतलब, मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और जो सारी जांच कराई है ना, सब कुछ नॉर्मल आता है। पर दिक्कत इतनी रहती है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहता है, और पीरियड के समय, एमसी के समय पे भी बहुत दर्द रहता है, महीने में 2-3 बार मतलब आ ही जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बी न्यूट्रिशन F9 का पाउडर और जी। जो आपको मैंने F9 गोल्ड मार्ट बताया, ये दोनों साथ में भी लिए जा सकते हैं। अब आपकी जो केस है वो 40 साल की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 गोल्ड मार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी मैम। साथ में फोरवेल जरूर लीजिए। ओके। जी जी जी। हेलो ये मैम, जिसकी अजीत 27 है? साल उम्र हो। हाँ हेलो। जी। हेलो। देखिए, मैम ये जो शिलाजीत सिरप है ये किस लिए काम आता है? शिलाजीत सिरप नहीं है, शिलाजीत कैप्सूल है। शिलाजीत कैप्सूल? जो, हाँ, शिलाजीत जो है ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, नर्वाइन टॉनिक है, न्यूराइन टॉनिक है, नसों की कमजोरी को दूर करता है। तो
तो ये इसके तो मल्टीपर्पज इफेक्ट है। लेकिन फीमेल प्रॉब्लम्स में जो भी अच्छी औषधियां जैसे शतावरी, अशोका और भी बहुत जितने भी लोग जितने भी अच्छी औषधि हैं वो सब हमने इन सारे प्रोडक्ट्स में कवर कर दिए हैं। ठीक है जी मैम। जी। हेलो तो आप मैम। ये समझिए कि F9 गोल्ड मार्क जो है वो शिलाजीत है आपके लिए, औरतों के लिए। ठीक है। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। हेलो हाँ मैम, मेरी बहन की 28 साल उम्र है, उसको भी यही दिक्कत होती है। अ, डेट डेट नहीं आते, उसको दिक्कत है, ऐसी परेशान। मैं सुन नारी संजीवनी दी तो समय पे आते हैं फिर। जी बहुत अच्छी बात है। साथ में आप नारी संजीवनी टैबलेट भी दीजिए, कम्युनिटी भी दीजिए। ओके मैम। ओके जी। नारी संजीवनी तो वो सिरप तो मतलब पी रही है मैम। हाँ, साथ में टैबलेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिरप और टैबलेट साथ में देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो अल्ट्रासाउंड करवाने की तो कोई जरूरत नहीं है? देखिए 3 महीने ये पेशेंट लेंगे ये दवा तो उनको आराम मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। ठीक है। ये दिक्कत अगर दोबारा रिकर होती है तो। पहले 3 महीने तक लेके यूज करके देख लें मैम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हेलो। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, मैं पंकज बर्णवाल बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। हम्म। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैम हमारे कस्टमर हैं, वो हम्म। काफी हेल्दी हैं और हाँ उनका जी। एज 32 है हम्म। और उनके 14 महीने की बेबी है। हम्म। तो उनको क्या हेल्थ वेट कम करने के लिए कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं मैम अभी? देखिए मैं आपको फिर से यही बताना चाहती हूँ कि जो सेशन आज का है वो हमने फीमेल प्रॉब्लम्स पे रखा है। वजन कम करने का सेशन जो है वो हमारा अलग था। बट कोई बात नहीं, आप उन्हें रूटीन ऑल ग्रीन दीजिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, रूटीन अच्छा, ऑल ग्रीन। वो अपना बेबी को दूध पिलाती है मैम? हाँ, लेकिन बेबी 6 महीने से ऊपर का है ना। हाँ, बेबी का एज 14 महीना है। बेबी का उम्र 14 महीना है। जी हाँ। हाँ, तो आप दे सकते हैं रूटीन ऑल ग्रीन, कोई बात नहीं। अच्छा, हेलो। रूटीन। ऑल हेलो मैम। ग्रीन। हेलो, रूटीन रूटीन। रूटीन ऑल ग्रीन दे सकते हैं आप उन्हें। अच्छा, क्या उसका खुराक कैसे देंगे मैम? एक कितना का चम्मच देंगे? 1 चम्मच 1 कप पानी के साथ ब्रेकफास्ट के पहले। हेलो। अच्छा, ब्रेकफास्ट के पहले। जी जी जी। और शाम को भी देना होगा? नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट के पहले एक ही टाइम दीजिए। ठीक है। अच्छा, खाना वाना कुछ बंद हेलो करना मैम। पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, और कुछ नहीं बंद करना। आप एक बार मुझसे बात करा दीजिएगा उनकी। ठीक है। ओके मैम, थैंक हेलो। यू। हेलो। ओके जी। हेलो, हेलो। हाँ जी। मैं बबली बात कर रही हूँ मैम। कौन बात कर रहे हैं? आवाज आ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी मैम। मैं एक पूछना चाह रही हूँ, मेरी एक प्रेग्नेंट लेडी है हम्म। जी। उसके अंदर एचबी मतलब कम है, खून भी कम है और उसके 2 बच्चे पहले खत्म हो चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। प्रेग्नेंट है वो, तो उसको मैं हीमोग्लोबिन दे सकती हूँ? प्रेग्नेंट है वो? जी, 4 महीने की। मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में आयुर्वेद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना। प्रेगनेंसी में कोई प्रोडक्ट नहीं देना। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो भी कोई प्रोडक्ट नहीं देना। जी। जी। ठीक है, ओके जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आज आप सबने हमारे आज सेशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि आप भी ये एक डिस्क्लेमर है जो मैं इस्तेमाल करी, लेकिन आप भी इस्तेमाल करिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट्स अपने नियर बाय पास के फिजिशियन से या अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और बाकी मेरी ओपीडी होती है पंजाबी बाग में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो आप पहले एक अपॉइंटमेंट लेके आप ओपीडी में दिखाने भी आ सकते हैं अपनी समस्या के लिए। और मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दिया, आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी समस्या के बारे में लिख के भेज सकते हैं या कस्टमर केयर सर्विस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सबका पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत अच्छा मैम था। हाँ जी, हाँ मैम जी। हेलो। मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था हाँ कि जी, हाँ जी। मैं पूछ नहीं पा रही थी। जो अभी आपने शिलाजीत के बारे में बताया नसों की प्रॉब्लम में, तो ये क्या पैरों की जो नसें मतलब सोते वक्त मेल है मेरे हस्बैंड, उनके सोते वक्त पैरों की नसें बहुत चढ़ जाती है, यानी पैर अकड़ से जाते हैं, तो क्या हम्म। ये शिलाजीत इसमें काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आज के जूम सेशन के हिसाब से नहीं है। आप व्हाट्सएप पे इसकी मुझसे डिटेल्स पूछ लीजिएगा। ठीक है। हेलो मैम। ओके ओके, थैंक हाँ यू। जी जी, वेलकम। हेलो मैम। हेलो। 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 हेलो मैम। हेलो।
मेरा क्वेश्चन था कि मुझे पीरियड टाइम से नहीं आता है, 3-4 महीने डिले हो जाता है, हम्म। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको पीरियड्स टाइम, आप मैरिड हैं? यस यस, 2 बच्चे हैं मेरे। तो आप एक बार पहले अपना यूपीटी करवा लीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी जी टेस्ट चेक करवा लीजिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर है तो आप ये सारे प्रोडक्ट जो आज मैंने आपको बताए हैं, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 बी न्यूट्रिशन का F9 एंड F9 गोल्ड मार्ट, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जी मैम। आप कम ओके। से कम 3 महीने इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। 3 महीने इस्तेमाल करना ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम है। ओके, वेलकम। हेलो। मैम मेरा एक हेलो। सवाल है आपसे। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो मैम, मैं नीरू बोल रही हूँ मैम, सॉरी मैम बीच में बोलने के लिए। कोई बात नहीं, कहिए। मैम मैं जी मेरी भाभी है, उनको पीरियड हर महीने आता है, लेकिन आता दो 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 तीन तीन बूंदे हैं बस। तो आप उन्हें नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट और F9 गोल्ड मार्ट ये दीजिए। थोड़ा कंडीशन थोड़ी है ना कि कम हो रहा है पीरियड्स, तो गोल्ड मार्ट भी दीजिए साथ में। ठीक है? और मैम मैंने अभी एक HB था, एक लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको HB 4 पॉइंट था। तो डॉक्टर ने बताया आपको खून की बोतल लगेगी। मैंने HB की सिरप दिए थे, अपने वाली हीमोग्लो दिए थे, दो दो ढक्कन मैंने कंटिन्यू कराए, सुबह शाम सुबह शाम। 15 दिन बाद मैंने उनका HB चेक कराया तो 10 पॉइंट आया था। ऐसा नहीं करना, अब से मत करना। प्रेग्नेंट ठीक। पेशेंट को आयुर्वेद दवाई मत दीजिएगा। वो तो आप खुद, मतलब परमेश्वर ने आपका साथ दिया कि कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपके लिए ही मैं कह रही हूँ, आपके बेनिफिट के लिए, कि प्रेग्नेंट को आप आयुर्वेदिक दवाई नहीं देंगे। ठीक है? मैम बच्चा हो गया, बेटी हुई है 4 किलो की और स्वस्थ है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे खुदा ने आपका साथ दिया। हमें नहीं पता पेशेंट ने कितना दवाई लिया, क्या किया, कैसे किया। ठीक है? तो आपने कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट औरत को आयुर्वेदिक दवाई नहीं देनी। ठीक है, ये ओके, इस थैंक चीज यू। का मैं आपके सामने कह रही हूँ, प्लीज कोई भी ये जो बात है यहाँ पे कि इन्होंने प्रेग्नेंट औरत को हीमग्रो सिरप दिया, प्रेग्नेंट औरत को कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं नहीं देनी। ठीक है? जी, ओके जी। जी जी मैम, मैम। ये मेरा हेलो। हेलो। मैम हेलो। जी हेलो। हेलो, हाँ जी, कहिए। मेरा आपसे एक जी मुझे सवाल है कि मैम क्वेश्चन मेरे करना था मैम हाँ जी, कि कहिए। मेरी एक रिलेटिव है, उनके गर्भाशय में वो हो जाते हैं छाले, जैसे कि मतलब ये बाल तोड़ वाले छाले होते हैं, उस टाइप के हम्म छाले हो जाते हैं। तो उनका ऑपरेशन भी हो चुका, बट उनको अभी तक आराम नहीं लगा हुआ है। तो हम्म। उन्होंने बहुत ज्यादा इलाज भी कराया, तो कोई आराम नहीं मिला। तो अपने में, अब अगर आप चाहें तो मैं रिपोर्ट भी आपको सेंड कर सकती हूँ, जी, आप है पहले मेरे मुझे पास रिपोर्ट सेंड रिपोर्ट। कर दीजिए, एक बार आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, बेहतर रहेगा। जी जी, मैं फिर आपसे फिर व्हाट्सएप में बात करती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे अब इजाजत लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने आज भाग लिया इस सेशन में। बहुत अच्छा लगा, सबके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। और मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट औरत को प्लीज प्लीज, पहले मैं अपनी बात कह लेती हूँ, प्रेग्नेंट औरत को प्लीज प्लीज कोई भी आयुर्वेदिक दवाई मत कीजिए। ठीक है? ओके मैम। जी, ओके ओके जी। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू सो मैम। मच। नमस्ते। मैम नमस्ते मैम। जी, मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम कुसुमलता, मैं अम्बाला शहर से बोल रही हूँ सर मैडम। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैडम, मेरी कहिए। आवाज आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी, मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है आवाज मेरी? यस मैम, यस मैम। मेरा क्वेश्चन है, जैसे यूरिन है ना, यूरिन में इन्फेक्शन है मैडम, इसके लिए क्या क्या लेना चाहिए मुझे? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन जो है वो, ये जो हमने सवाल पूछा है, आज का जो सेशन है उससे थोड़ा सा अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। तो इसको आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप स्टोन फ्लैश सिरप लेना शुरू करिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, उससे फायदा मिलेगा आपको। ठीक है? ओके मैडम, जैसे अंदर ना भारीपन सा हो जाता है, जैसे पानी वगैरह पीती हूँ, कुछ भी लेती हूँ ना, एक साइड से भारीपन हो जाता है इससे। कोई बात नहीं, आप अभी क्या? स्टोन फ्लैश सिरप लीजिए और पोरवेल लीजिए। ठीक है? ओके मैडम, ओके मैम, थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम वेलकम, थैंक यू मैम सो कौन सा, मच। हेलो मैम कौन सा सिरप बताया अभी आपने? स्टोन फ्लैश सिरप और फोरवेल। स्टोन फ्लैश। और फोरवेल। ओके मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैडम।